एक तरफ भारत में जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन, दूसरी तरफ नेपाल में पूर्व प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी और मध्य पूर्व में युद्ध जैसे हालात। आखिर दुनिया में अचानक क्या बदल रहा है? नमस्कार, आपका स्वागत है कहानी कुमार में। आज का विषय है जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन, नेपाल में बड़ी गिरफ्तारी, ईरान अमेरिका तनाव, पेट्रोल सस्ता, बड़ी खबरें। आज की बड़ी खबरों में भारत की विकास यात्रा, पड़ोसी देश नेपाल की राजनीति और पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। तीनों ऐसे मुद्दे हैं जिनका असर सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर पड़ सकता है। सबसे पहले बात भारत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन किया। यह एयरपोर्ट दिल्ली एनसीआर क्षेत्र का दूसरा बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा, जो आने वाले वर्षों में भारत के एविएशन सेक्टर की तस्वीर बदल सकता है। इस परियोजना को उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी योजना माना जा रहा है। जेवर एयरपोर्ट का महत्व इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहले ही क्षमता के करीब पहुंच चुका है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह एयरपोर्ट न केवल यात्रियों की संख्या को संभालेगा बल्कि उत्तर प्रदेश और आसपास के राज्यों में निवेश, पर्यटन और रोजगार को भी बढ़ावा देगा। आने वाले वर्षों में यहां कार्गो हब और लॉजिस्टिक्स सेंटर बनने से भारत के निर्यात को भी मजबूती मिल सकती है। अब नजर डालते हैं नेपाल की राजनीति पर। वहां नई सरकार बनने के बाद बड़ा राजनीतिक भूचाल आ गया है। नए प्रधानमंत्री बालेन शाह के सत्ता में आते ही पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक को गिरफ्तार कर लिया गया। यह कार्रवाई उन जेन जी विरोध प्रदर्शनों के मामले में की गई है, जिनमें करीब 77 लोगों की मौत हुई थी। नेपाल में युवाओं का गुस्सा लंबे समय से भ्रष्टाचार और राजनीतिक अस्थिरता को लेकर बढ़ रहा था। कहना है कि यह गिरफ्तारी सिर्फ कानूनी कार्रवाई नहीं बल्कि नेपाल की नई राजनीति का संकेत भी हो सकती है। अब बात करते हैं पश्चिम एशिया के बढ़ते तनाव की। ईरान, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच बढ़ती टकराव की स्थिति ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने सऊदी अरेबिया के कुछ सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें अमेरिकी सैनिक भी घायल हुए। इस बीच पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर बयान दिया और मजाक में इसे स्ट्रेट ऑफ ट्रंप कह दिया। लेकिन इस बयान के पीछे गंभीर रणनीतिक संकेत भी छिपे हैं, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक है। इसी खतरे को देखते हुए भारत में प्रमुख ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की। उन्होंने साफ कहा कि देश में लॉकडाउन लगाने की कोई योजना नहीं है, लेकिन राज्यों को सप्लाई चेन मजबूत रखने और जमाखोरी पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर भी भारत ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने करीब 2.38 लाख करोड़ रुपए के रक्षा प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिसमें S-400 और सुखोई Su-30 के इंजन जैसी महत्वपूर्ण सैन्य परियोजनाएं शामिल हैं। साथ ही आम जनता को राहत देने के लिए सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की है। पेट्रोल पर करीब 10 रुपए और डीजल पर टैक्स लगभग खत्म कर दिया गया है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय तनाव और तेल कीमतों के असर से लोगों को राहत मिल सके। कुल मिलाकर देखा जाए तो एक तरफ भारत विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर के नए दौर में प्रवेश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ दुनिया के कई हिस्सों में राजनीतिक और सैन्य तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों में इन घटनाओं का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था और क्षेत्रीय स्थिरता पर साफ दिखाई दे सकता है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना विचार कमेंट में जरूर लिखें और फॉलो करें। धन्यवाद।